प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे आपके एग्जाम में ज़रूर 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान समझिएगा और ध्यान से पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले युग्म समीकरण इतना तथा इतना का का हल है। हल पूछ रहा है कि हल कैसा होगा। कोई हल नहीं है कि एक हल है कि दो हल है कि अनगिनत हल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि A1 कितना है, तो बताइए A1 कितना है, तो 2 है। B1 कितना है, तो 4 है। C1 कितना है, तो 3 है। आप तो ये पढ़े होंगे A1 B1 C1 कैसे निकालते हैं, है ना। A1 मतलब कि पहला पद जो गुना में x का क्या है, तो 2 है। B1 इसको मानेंगे 4 को, C1 3 को। ठीक है, इसी तरह से ये समीकरण का हुआ। अब इस समीकरण की बात करते हैं, तो इस समीकरण में क्या हो जाएगा, A2 A1 यहाँ हुआ, अब यहाँ क्या होगा, A2। तो बताइए A2 कितना है, तो 6 है, 6 से लिखेंगे। उसके बाद B2 कितना है, तो 12 है, गुना में है ना, तो 12 हो जाएगा। और C2 कितना है, तो C2 यहाँ पे 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6। इस तरह कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ निकालिए आप A1/A2। क्या निकालेंगे, A1/A2 आपको निकालना है। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे कि A1 कितना है, यहाँ पे A1 कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। A2 कितना है, 6 है, तो 6 से लिखेंगे। काटिए इसको, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया, आ गया 1/3 आ गया। ये आया A1/A2। अब क्या निकालेंगे, B1/B2 निकालना है। ठीक है, तो देखिए B1 कितना यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखेंगे। B2 कितना यहाँ पे 12 लिखिए। यहाँ पे काटिए इसको, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। कितना आ गया यहाँ पे, 1/3 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे C1/C2। ठीक है, देखिए C1 कितना है, इसमें 3 है, तो 3 ऊपर में लिखेंगे। C2 कितना है, 6 है, 6 यहाँ लिखिए। काटिए इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों आपस में बराबर आया है। मतलब 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन C1/C2 कितना आ गया, 1/2। ये बराबर नहीं आया है। तो किस फॉर्मूला में आएगा, ये आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 किसके बराबर आ गया, B1/B2। लेकिन ये C1/C2 बराबर है क्या, नहीं। ये 1/3 यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। इस तरह जब होता है तो क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि जब इस टाइप का कोई भी समीकरण आए, इसका मतलब वो कौन सा हल होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहला दो नंबर में जो दिया गया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 16 11 इतना इतना का एनवा पद होगा। तो एनवा पद निकालने का है आपको। ठीक है, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो पहले फॉर्मूला पर यहाँ पे लिखिए। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना। वीडियो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे, तो ए एन एनवा पद पूछा है, तो ए बताइए कितना है, ए 16 है, प्लस एन तो पता आपको है नहीं, वही निकालना है, n-1 आ जाएगा। डी कितना है, तो डी मतलब सर्वांतर। कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे। तो 11 में 16 घटाइएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ गुना क्या आ जाएगा, -4 डी के स्थान पे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, तो 11 में 16 घटाइएगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। देखिए आप इसको गुना करते हैं, देखिए साइड में यहाँ पे करते हैं, इसी को यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो ए एन है, तो ए एन रहेगा बराबर 16 है, 16 रहेगा।
यहाँ गुना कीजिए, ये जो 5 जो गुना होगा ये दोनों से होगा, n से भी होगा और -1 से भी होगा। तो -5 को n से गुना कीजिएगा तो कितना होगा ये हो जाएगा -5n हो जाएगा, ठीक है। इस -5 को n से गुना कीजिए, फिर -5 को 1 से कीजिएगा तो -5 ही होगा, सॉरी +5 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 गुना 5 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे an है तो an रहेगा, बराबर ये 16 है तो 16 आएगा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5n हो जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक हम कर चुके हैं। वीडियो आ रही क्लियर ना? चलिए और आगे देखिए यहाँ पे, तो an बराबर हो जाएगा 16 में 5 घटाइए कितना हो जाएगा, तो 16 में 5 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, ये सॉरी 16 यहाँ पे है ना, ठीक। सर जो घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा, क्योंकि इसके आगे में प्लस है, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, ये -5, 5 एन यानी 5n है तो -5n होगा। देखिए यहाँ पे an कितना आ गया 21 -5n, तो 21 -5 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 21 -5n हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में 100% आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम बताने की प्रयास करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। तो पासा जो फेंकते हैं या तो एक आता है या दो आता है या 3 या 4 5 6, ये 6 अंक होता है। तो उस 6 में 5 कितना बढ़ा सकता है, एक ही बढ़ा सकता है। तो क्या हो जाएगा, समझिए पहले पासा जो होता है फेंकते हैं तो या तो एक आएगा, दो आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो एक बार में एक ही बार आ सकता है ना, ये 5 दो बार तो आ ही नहीं सकता है। तो कितना बार आ सकता है, एक बार, तो चलिए एक हो गया। अब कुल कितना पासा होता है, तो 6 होता है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो इस तरह से समझेंगे। समझना पहले ये है कि कितना बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है, तो ऊपर एक देंगे। कितना पासा है तो 6 होता है, तो 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर में। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह जब भी निकालने कहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, सिंपल। तो ये दोनों को जोड़िए तो 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे। अब आते हैं 5 नंबर। देखिए निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता जब भी होगा या तो 0 होता है या 1 होता है, या क्या होगा 0.1 0.2 मतलब 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। 1 से हमेशा क्या होगा, चाहे 1 होगा या 1 से छोटा होगा, कभी बराबर नहीं होगा। फिर समझिए क्या बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि जो प्रायिकता का जब भी मान होता है या तो वो 0 होगा या कितना होगा 1 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा या कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 छोटा मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस कभी भी नहीं आएगा। समझ गए बात? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.9 है, ये 0 से बड़ा है, मतलब 1 0 से बड़ा है और 1 से क्या छोटा है, मतलब ये प्रायिकता हो सकता है। बी नंबर देखिए 1.5 है, मतलब 1 से ये बड़ा है। अभी बोले 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी ये दोनों प्रायिकता है, क्योंकि ये 0.7 है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 0.8 यानी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी होगा, लेकिन ये प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर। 2 3 4 5 6 की माध्यिक माध्यिका होगी। माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो क्या हो, मतलब परीक्षण के बीच में होता है, यानी कि समझिए यहाँ पे, तो देखिए इस परीक्षण में यानी इस आंकड़ा में बीच में कौन संख्या है, तो आप यहाँ देखिए ये दोनों अलग करते हैं तो बीच में ही बचता है 4। तो ये 4 क्या हुआ, ये 4 हुआ माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं पर भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको ये दोबारा हम रिवीजन कराने के लिए आपको बता रहे हैं, ये कोई खास मकसद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये आएगा ही आएगा, हर बार आया है, इस बार भी आएगा। तो ध्यान समझने की कोशिश की जाएगी। ये जो क्वेश्चन होता है दो टाइप का पूछता है, टाइप का दो टाइप से पूछता है और दोनों को समझेंगे। देखिए अगर कभी भी क्षेत्रफल आपको दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, मान लीजिए 4:16 है, ठीक है। और क्या पूछे, पूछे कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक। या अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, मान लीजिए कि 2:4 है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान समझिएगा, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे, अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो ये ध्यान देना है कि जो अनुपात क्षेत्रफल का दिया गया है वो किसका वर्ग है, वो किसका वर्ग है। तो बताइए ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। फिर अनुपात देंगे, ये 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, तो 4 लिखेंगे। ये 2:4 जो आया, यह आया त्रिज्या का अनुपात आया। समझ गए बात कैसे किए। चेक ये करना कि किसका वर्ग है जब त्रिज्या का अनुपात निकालना कहे। फिर आते इसमें, यदि त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और कहे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब करेंगे क्या कि त्रिज्या का जो अनुपात रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये हुआ क्षेत्रफल का अनुपात। समझ गए बात। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या का अनुपात दिया गया है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है हमसे। इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 होता है। यहाँ देखिए 4 यहाँ पे है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 4:9। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कैसे करेंगे। दो टाइप से पूछेगा, या तो क्षेत्रफल दिया रहेगा या त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर व्हाट। यानी टेन थीटा और कॉट थीटा किसके बराबर होता है। ये सिंपल आपको डायरेक्ट ये मतलब फॉर्मूला ही पूछ चुका है। तो 1 होता है, आपको पता हो कितना होगा 1। शर्त ये है कि थीटा का मान समान होना चाहिए, यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर 30 रहेगा तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तभी उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा है, तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ए नंबर राइट होगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर, समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद होगा। यानी 10वां पद के स्थान पे क्या आएगा वो आपको निकालना है, ठीक। देखिए यानी कि बताइए, तो ए एन वाला फॉर्मूला सही करेंगे तो इसमें बताइए ए कितना दिया गया है, तो ए दिया गया है कितना आपको 8, यानी पहला पद 8 है, तो ए 8 हो गया। डी कितना बताइए, तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 10 में 8 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। एन कितना दिया गया है, तो एन कितना दिया गया 10, यहाँ क्या आ जाएगा 10। इतना चीज आपको दिया गया है। चलिए अब ए एन के फॉर्मूला की मदद से इसको हल करेंगे और 10वां पद निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन के स्थान पे क्या देंगे 10 देंगे, यानी 10 हो जाएगा, बराबर ए कितना है 8 प्लस एन कितना है 10 -1 इंटू डी कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं। हल करिए इसको, तो ए 10 बराबर हो जाएगा 8 है 8, 10 में 1 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 जो आया 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो गया। यहाँ प्लस से प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब ए 10 बराबर कितना हो, जोड़िए इसको, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26, 18 16 86 कितना आ जाएगा ये 26 आ गया। तो यानी कि 10वां पद कितना आया 26। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिंदु पी निर्देशांक 6, -5 का भुज है। भुज पूछ रहा है, भुज भुज और कोटि पढ़े है ना, वही भुज और कोटि है। समझिए आप कि भुज किसको बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं एक्स वाले को। एक्स एक्सिस में जितना भी आएगा वो भुज होता है, ठीक है। और वाई एक्स यानी कि वाई एक्सिस में जो भी आता है वो कोटि होता है। देखिए यहाँ पे एक्स कितना है, तो एक्स से बोलेंगे तो 6 है, तो एक्स को ही भुज बोलते हैं ना, तो ये 6 क्या होगा, भुज होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ कोटि पूछता तो कोटि कितना होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 6 हो गया इस तरह से। अब देखिए इसमें 11 में, देखिए 11 नंबर सवाल जो है ये एग्जाम में हर बार रहता है, और ये भी क्वेश्चन 2-3 तरह का आप पूछ सकता है आपके एग्जाम में। वो क्या होगा वो समझिए। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम हो समापवर्तक होता है, मतलब एचसीएफ। कितना संख्या का, दो लगातार सम संख्या बोला, दो लगातार संख्या नहीं बोला, सम बोला है। तो अब बताइए कि दो लगातार सम संख्या क्या सब होगा, 2 हो जाएगा और 4 होगा, ठीक है। या 6 8 हो जाएगा। दो लगातार होना चाहिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं, 6 8 भी ले सकते हैं, 10 12 भी ले सकते हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो इन दोनों का मासा निकालिए, देखिए क्या होता है। 4 में 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, कट गया। तो किससे भाग, 2 से भाग दिए थे, तो ये 2 क्या हो गया, मासा यानी एचसीएफ कितना हो गया, 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अब ये तो सम पूछा था, अगर कहे कि दो लगातार विषम संख्या का मासा का समावर्तक, सॉरी मासा क्या होगा यानी समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक। ये कह सकता है कि दो लगातार अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती है अभी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 3 + 3√2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। समझिए पहले, ये तीन तो परिमेय है भाई, परिमेय है। और ये √2 क्या है, अपरिमेय है। 3√2 क्या, ये अपरिमेय है ना। आपको पता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि ये परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या जोड़िएगा तो ये पूरा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए बात। अगर ऐसा लिखा रहे भाई कहीं पे, बताइए ये कौन संख्या है, ये परिमेय है, इसका मतलब ये नहीं कि रूट है तो अपरिमेय नहीं, रूट से बाहर हो जाएगा नहीं, ये तो परिमेय बन जाएगा ना, तो ये पूरा परिमेय है, ये अभी अपरिमेय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो बाहर नहीं होगा रूट से, तो ये अपरिमेय कहलाएगा, ये पूरा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो उस इस तरह करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। जितना बताएं उन सभी का रिवीजन बार बार कीजिएगा। ये यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 10 ठो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जरूर रहेगा इसी प्रकार का। तो कल मिलते हैं फिर। एग्जाम तक इस तरह आपको हम गाइड करते रहेंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे।